जय हिंद दोस्तों। ये क्लास हमारी एनवायरनमेंट स्टडी यानी कि ईवीएस की होने वाली है। जो सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 2 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है यानी कि 21वें क्वेश्चन से लेकर 30वें क्वेश्चन तक हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन के रूप में। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो इसका जो हमें सबसे सटीक उपयुक्त उद्देश्य है वो हमको यहाँ डिफाइन करना है। देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, ये ए कर लीजिएगा। ए वाला ऑप्शन है माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, बी है प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, और सी है शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, और डी है विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो जो सबसे सी ऑप्शन है, ध्यान से देखिए सी वाले ऑप्शन को। थोड़े से ही और जो ऑप्शन है इनसे भिन्न लग रहे हैं। शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए एकदम सही जवाब हो जाए, क्योंकि माता पिता को संतुष्ट करने के लिए ये कोई आयोजित नहीं की जाए प्रदर्शनी, तो यहाँ ये पहले रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, देखिए। और दूसरा क्या, प्रिंसिपल और सहकर्मी प्रसन्न, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जा रहा है। और सी देखिए विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये भी गलत है। विकल्पों नहीं, यहाँ पे देखिए कट करो में इसको पूरा पढ़िए, भविष्य के कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों के लिए, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सी जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? ध्यान से फिर क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन समझने का मतलब है अगर क्वेश्चन से समझ लिया आप तो क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाते हैं। तो प्रयास करिएगा क्वेश्चन समझने का। निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एकीकृत, प्रक्रिया, निरंकुश या वैचारिक, धनात्मक। तो क्या इसमें सही हो जाएगा? जो निरंकुश होता है, क्या होता है? निरंकुश। ये निरंकुश जो है इसका ये एक शिक्षण से संबंधित नहीं है। जैसे समझिएगा, मैं इसको एक ब्रीफ करता हूँ, एक बार ब्रीफ करके समझाता हूँ कि निरंकुश उपागम जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है। एकीकृत और प्रक्रिया और वैचारिक, यह तीनों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित है। कक्षा में निरंकुश उपागम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से एक छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है और खोजबीन करता है, न कि निष्क्रिय रहता है। तो इस तरह जो है निरंकुश नहीं होता है, उस पर अंकुश रहता है। क्या रहता है? उस पर अंकुश रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, निरंकुश बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन आपसे पूछा था। बात करेंगे हम 23वें क्वेश्चन की। तो ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी एकीकृत विधि, और ऑप्शन डी आपका क्या है? पोस्टर बनाना विधि। क्या है? पोस्टर बनाना विधि। देखिए मैं कट करता हूँ, देख लीजिए, आपको डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, पोस्टर मेकिंग मेथड। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को, ये दिया है एकीकृत विधि। क्या दिया है? एकीकृत विधि। तो जो एकीकृत विधि के द्वारा अधिकतम अनुप्रेरक पक्ष का विकास होगा, एकीकृत विधि में जहाँ शिक्षार्थी नए ज्ञान और अनुभवों का समर्थन करने के लिए पूर्व ज्ञान और अनुभवों को एक साथ लाता है। ऐसा करने से शिक्षार्थी अपने कौशल को आकर्षित करते हैं और उन्हें अधिक जटिल स्तर पर नए अनुभवों पर लागू करते हैं। तो इस तरह जो हमारा सी ऑप्शन है ये 23वें का सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 24वें क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा कथन पे है तो इसको ध्यान से देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। देखिए निर्भर अब करता है तो थोड़ा सा हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो जो इसमें सोचने और घबराने की बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, ये है जो है आप यहाँ लगा लीजिएगा। दिया है कि बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, यानी कि कथन ए जो है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर क्या पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है? किस पे? बच्चों पूर्व अनुभवों पर करता है, या संसाधनों की उपलब्धता पर करता है, या विद्यालय दर्शन पर करता है, या बच्चों की जरूरत पर करता है? तो देखिए इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें सेट करके बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही रहेगा। तो अब देखते हैं क्रम को। जो हमारा क्रम है यानी कि पहला क्या हो जाएगा?
बच्चों को पूर्व अनुभवों पर, ठीक है, निर्भर किस पर करता है, बच्चों के पूर्व अनुभवों पर। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। और फिर बात करेंगे बी की, तो संसाधनों की उपलब्धता पर, संसाधनों की उपलब्धता पर बात करेंगे, तो ये हो जाएगा दूसरा हमारा, पहला दूसरा। और बात करेंगे जब डी की, तो डी जो हमारा तीसरा हो जाएगा किस पे, बच्चों की ज़रूरत पर, विद्यालय दर्शन पर। यहाँ जो है ऑप्शन जो ये भिन्न है, तो इसको देखते हुए हम ए, बी और डी को सही करेंगे। तो हमारा पहले ऑप्शन में देखिए ए, बी और डी दिया हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप। बात करेंगे हम 25वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्या है। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। फर्स्ट है चार्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा स्थानीय संसाधन और तीसरा है शिक्षक ज्ञान। तो सबसे जो सही ज्ञान है वो स्थानीय संसाधन है। क्या है, स्थानीय संसाधन है, कि लोकल रिसोर्सेस, ठीक है। तो लोकल रिसोर्सेस हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप बेधड़क आप इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर वहाँ दे कर आएँ और निसंकोच उस क्वेश्चन को सही करके आएँ। नहीं तो मेरा इतना मेहनत और इतनी जो हम एक एक क्लास के लिए इतनी मेहनत बारीकी से कर रहे हैं वो हमारा विफल हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन जो आपको रिपीट हो वो ज़रूर सही करके आइएगा। तो देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NCERT EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण को ज्ञान प्रदान करना, बी है विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, सी है विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना और डी है वास्तविक अनुभवों के द्वारा संप्रेषण, ये देखिए यहाँ संप्रेषण है, और अवलोकन कौशल को विकसित करना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए, द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। तो जो एकदम ये अभी हम लास्ट के ऑप्शन जो पढ़े हैं एकदम सही ऑप्शन यही है हमारा, डी ऑप्शन जो है, ध्यान देखिए। जो डी हमारा ऑप्शन है इसको मैं टिक कर ले रहा हूँ। शिक्षण प्रक्रिया सरल और रुचिकर होकर कौशल का विकास करती है और ज्ञान को स्थायी बनाती है। जो डी वाला ऑप्शन है वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। अब बात करेंगे हम 27वें नंबर क्वेश्चन की। तो 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि EVS के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होगा। क्या होगा, गुड मेमोरी यानी कि अच्छी याददाश्त, रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचानना, और डी हो जाएगा करने सीखने की प्रवृत्ति, और सी हो जाएगा रटना यानी कि क्रैमिंग। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये सबसे सटीक ऑप्शन है, करके सीखने की प्रवृत्ति, यानी कि जो भी हम करेंगे बाय प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है, बाय प्रैक्टिकल। देखिए टेंडेंसी फॉर लर्निंग बाय डूइंग, तो इसको आप बाय प्रैक्टिकल लर्निंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के बाद सीख रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट और सही मेथड है कोई चीज़ सीखने का। बात करेंगे 28वें नंबर क्वेश्चन की। पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग, कहानी वाचना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, और ऑप्शन बी आपका है यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, और सी है यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी कहानी पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें। तो इस तरह ऑप्शन हमें सही सेट करना है। तो जो डी वाला ऑप्शन है इसको हमें समझिएगा कि अगर कोई कहानी वाच रहा है यानी कि स्टोरी टेलिंग है, कोई पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग शिक्षण रणनीति है, तो निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त उसका कारण क्या है। तो विद्यार्थी कहानी पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सके, ये उस उपयोग करने का सबसे सटीक और सही कारण है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। 29वां क्वेश्चन हमारा पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक कक्षा 5 की विद्यार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लदा है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सके। कहाँ पर, बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, और डी है आपका दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी की उपयोग परिवहन के लिए। तो अभी तक हम जितना भी ये ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ समझ पा रहे हैं कि देखिए बैलगाड़ी को उपयोग, ये बैलों की उपयोगिता तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसको कट कर दीजिए आप।
अब बात करें दूसरा बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, बिल्कुल ये भी कट हो जाएगा। बात जब सीधा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बैल लड़खड़ा रहा है, किसके लिए? अधिक वजन होने के कारण बैल लड़खड़ा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन है, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा कि भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, और यहाँ पे ये सही ऑप्शन है। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, और इस क्लास की भी आखिरी क्वेश्चन, और 2 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम होता है इसका भी आखिरी क्वेश्चन ईवीएस का हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न संकेत है। फर्स्ट है बच्चों को क्या पता है उसका, सेकंड है बच्चों की याद करने की क्षमता पर, सी है बच्चे क्या जानना चाहते हैं, और सी है शिक्षक की सक्षमता का। तो आपको इसको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को, कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ रहा हूँ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसके संकेतक हैं? बच्चे क्या जानना चाहते हैं। जैसे अभी मैं किसी टीचर से पूछूं कोई क्वेश्चन, तो ये इस बात का ही इंडिकेशन होगा, इस बात का संकेत होगा कि मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं किसी प्रश्न को टीचर से कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो संकेत हैं वो इससे प्रकट हो रहे हैं, वो इससे उत्पन्न हो रहे हैं, वो इससे निकल रहे हैं। तो इस तरह जो आपकी क्लास है यहाँ समाप्त होते हैं। यहाँ ईवीएस 2 फरवरी 2023 का भी समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे 1 फरवरी 2023 की। तो अगली क्लास जो है आपकी उसी की रहेगी। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे जो हैं इस क्लास को देख सकें और इस क्लास की उपयोगिता को समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी नज़रों के सामने से गुजर रहे हैं, तो आप सभी के साथ साथ वो भी देख सकें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा ले रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।